दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए रेलवे ने एक और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। एक और रेलवे का डिवीजन से आपको पूरे एंड तक वीडियो में बने रहना है। आपको पूरे A to Z में बताऊंगा कि आपको क्या क्या ज्वाइनिंग में लेकर के जाना डॉक्यूमेंट्स और आपका कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। और बहुत सारा जानकारियां इसमें बताया गया है, यानी कि आपको बहुत सारा सावधानियां रखना है, क्या क्या आपको लगेगा क्या नहीं लगेगा। A to Z आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारा कुछ वीडियो में समझ आएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो बहुत सारा पार्ट आपसे मिस हो जाएगा और हो सकता है आप लोग ज्वाइनिंग करने जाइएगा उसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाद में हमको फिर कमेंट नहीं कीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। तो आप लोग को वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन वाली दिवाली सेल चल रहा है, जो कि 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि 699 वाला आपको जो है 395 में ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा यानी कि ऑफर आया अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं, वहां पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आप लोग पास प्रो लीजिएगा तो आपको देखिए 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग जब कूपन कोड में यूज कीजिएगा सुनील 10, नहीं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस पर में क्लिक करके आप लोग खरीदिएगा तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 699 वाला आपको जो रहेगा 449 वाला जो रहेगा आपको मात्र और मात्र 395 में ही मिल जाएगा। आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदिएगा तो आप लोग देखिए रेलवे में किसी भी एग्जाम का, चाहे वो ALP रहे, चाहे टेक्नीशियन रहे, RPF रहे, उसके बाद JE रहे, कोई भी टेस्ट रहे, ठीक है, कोई भी एग्जाम रहे, आप लोग कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। और SSC का कोई भी एग्जाम रहे, कोई भी टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। और बैंकिंग का प्लस जितना भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होता है, आप एक मात्र सिंगल पास प्रो लेकर के ईयरली वाला आप लोग किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग जितना बार चाहे उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर हो गया, मॉक टेस्ट हो गया और PDF हो गया और एनालिसिस जो इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है वो सब सारा कुछ मात्र एक आप लोग जो है सिंगल पास प्रो लेकर के आप लोग एक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, पिन कर दिए हैं, वहां से आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट आने के जाकर के खरीद लीजिए, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा कि किस समय कौन सा भी ऑफर आ रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से, ठीक है। नहीं तो आप लोग जो है कूपन कोड यूज कर सकते हैं सुनील 10। कभी भी आप लोग जब भी लीजिएगा आप लोग सुनील 10 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको डिस्काउंट हमेशा मिल जाएगा 12 से 14% डिस्काउंट। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस आपको पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारा जानकारियां इसमें बताया गया है, ठीक है। और बहुत लंबा लिस्ट निकाला गया है, टोटल यहाँ पे देखिए 70 पेज का लिस्ट निकाला गया है, ठीक है। तो आपको वीडियो में एंड तक पूरा बने रहना है, ठीक है, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने जारी किया है मेरिट लिस्ट कहाँ का, तो ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। ये कहाँ का है, तो नागपुर डिवीजन का है। नागपुर डिवीजन में दो तरह का यानी कि वहाँ से अप्रेंटिसशिप निकलता है। एक आता है कहाँ का, तो एक आता है नागपुर की तरफ से, नागपुर डिवीजन की तरफ से, और एक वहीं से आता है जो कि यानी कि दो एस्टेब्लिशमेंट है। एक है नागपुर डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट और एक है मोती बाग वर्कशॉप का एस्टेब्लिशमेंट। तो ये दोनों जगह का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि ज्वाइनिंग वाला अब ज्वाइनिंग करना है जाकर के, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और कब से स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो में आगे ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये यानी कि इस डेट को हम लोग जो है निकाले थे नोटिफिकेशन यहाँ पे इस डेट को, ठीक है। तो उसी का जो है यानी कि प्रत्येक ट्रेड वाइज जो है अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग जो है अब स्टार्ट होगा। और देखिए नीचे सारा कुछ लिस्ट यानी कि दिया गया है, ठीक है। यानी कि नागपुर में प्लस में मोतीबाग वर्कशॉप, ये दो जगह जो फॉर्म भरे थे उनके लिए देखिए खुशखबरी है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 6ठा महीना में ही हो गया था। और उसके बाद देखिए लगभग 4 महीना के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। तो इसमें आप लोग अपना नाम चेक कीजिएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये नागपुर डिवीजन का भी हम बता रहे हैं, उसके बाद मोतीबाग वर्कशॉप का भी बताएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग जब देखिएगा तो इसका जो है वेटिंग लिस्ट भी निकाला गया है, ठीक है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो देखिएगा इस जगह पे यानी कि लिखा रहेगा कि स्टैंड बाय। आप लोग को सिंपल समझ आना है कि वेटिंग लिस्ट निकाला गया, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट क्यों निकाला गया वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया स्टैंड बाय पैनल ऑफ फिटर फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024-25, इस प्रकार से यहाँ से लिखा गया है, ठीक है। तो वीडियो हम लोग का यहाँ से शुरुआत होता है इस जगह पे, जो शुरुआती लिस्ट यहाँ पे बताया गया है ना इस जगह पे, ठीक है। सीरियल नंबर देखिए ये आप लोग का सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपका ये काम आएगा, ठीक है। और देखिए कट ऑफ वगैरह यहाँ पे दिया गया है और कौन सा कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो आपका यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। आपका कैटेगरी क्या था, ST था, और आपका सिलेक्शन UR से हुआ। तो आप लोग को डरने वाला कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि UR का जो सीट रहता है वो कोई भी यानी कि ले सकता है उसमें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज दिया गया कि कौन सा यानी कि ट्रेड का कितना में हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस जगह पे अपना नाम देखिएगा, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन कोड रहेगा, यहाँ पे ट्रेड रहेगा और यहाँ पे ऊपर में भी यहाँ पे ट्रेड लिख देगा 1 नंबर करके कि इस ट्रेड का यहाँ पे लिस्ट सारा कुछ है, ठीक है। और आपका सारा कुछ ये सब आने की डिटेल्स वगैरह रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपका ये नागपुर का यहाँ पे जारी किया गया है, ये नागपुर का रहा और आपका एस्टेब्लिशमेंट का कोड ये रहा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद धीरे धीरे इसी प्रकार से स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको दिखेगा कि फीटर का ही अभी चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाना है, ऐसे स्क्रॉल करते रहिएगा तो आपको फीटर का ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए टोटल कितना, इस जगह पे देखिए 76 टोटल फीटर में कितना 76 लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है, यानी कि इन लोगों को ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। और देखिए एक बात यहाँ पे है कि जिनका भी नाम स्टैंड बाय यानी कि वेटिंग लिस्ट में है उनका यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों को भी वेटिंग में रखा गया है। आप लोगों को कब बुलाया जाएगा, तो आप लोगों का जब ये कैंडिडेट यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट वाले ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, मान के चलिए 76 लोगों को बुलाया गया, ठीक है। उसमें से अगर 26 लोग अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, 50 लोग ही ज्वाइनिंग करेंगे, तो उसमें से 26 सीट यानी कि खाली रह गया ना, तो यहाँ से यानी कि वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है मौका किनको दिया जाएगा, तो इनको 1 नंबर में जिनका है उनको पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से करके और यानी कि 26 लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये स्टैंड बाय लिस्ट निकाला गया है। और ये कौन सा ट्रेड का है, तो ये फीटर ट्रेड का है। आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टैंड बाय पैनल ऑफ फीटर 4 एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024-25, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों का पूरा जो है इस जगह पे 7 टोटल जो है वेटिंग लिस्ट निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग का यानी कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, आप लोगों का भी जाना नहीं है, केवल उन्हीं को जाना है जो ज्वाइनिंग के लिए यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है उन्हीं को केवल ज्वाइनिंग करने के लिए जाना है। कब कब जाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जिनका फाइनल में नाम आया है फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्हीं को केवल ज्वाइनिंग करने के लिए जाना है। और जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम है यहाँ पे स्टैंड बाय करके है और नीचे जिनका भी नाम है उनको ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाना है। उनके लिए जब यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट वाले ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड है कारपेंटर का। कारपेंटर का कितना परसेंटेज गया आप लोग यहाँ पे इस जगह पे देख लीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे सीरियल नंबर ये है, सीरियल नंबर आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कारपेंटर का ही यानी कि वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे वेल्डर का निकाला गया है और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग यानी कि परसेंटेज देख लीजिएगा, कट ऑफ कितना गया है सो, ठीक है। तो वेल्डर का इसी प्रकार से स्क्रॉल करते जाइएगा। उसके बाद देखिए वेल्डर का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला गया है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इतने ही लोग का 16 लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कॉपा का है जो कि आप लोग यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं कि कितना कितना परसेंटेज गया कौन सा कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपा का ही इधर चल रहा है। उसके बाद और आगे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉपा का ही यानी कि यहाँ पे पूरा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ का कॉपा का वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। ये वाला जो चल रहा है वेटिंग लिस्ट है, यहाँ तक पूरा वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से इलेक्ट्रीशियन का स्टार्ट हो रहा है और ये जो चल रहा है अभी नागपुर डिवीजन का ही चल रहा है, ठीक है। अभी मोतीबाग वर्कशॉप का इसके बाद आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन का ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का ही चल रहा है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का देखिए वहाँ तक था। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 13 से स्टैंड बाय यानी कि वेटिंग लिस्ट। अब देखिए इन लोगों को वेटिंग में रखा गया है, इतना लोगों को, ठीक है, टोटल 34 लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है नागपुर डिवीजन का ही स्टेनोग्राफर और यहाँ पे देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश लिखा गया है, ठीक है, यानी कि स्टेनोग्राफर इंग्लिश है ये वाला, ठीक है। इन लोगों का देखिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट है और ये वाला जो है ये वाला वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सारा ट्रेड का आप लोग देख लीजिएगा। ये प्लम्बर का स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लम्बर का है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरिट लिस्ट जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए है वहीं पे आपको मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा के लिए रहेगा, डिलीट नहीं होगा। उसके बाद देखिए पेंटर का आ गया। उसके बाद देखिए वायरमैन का आ गया यहाँ पे, ठीक है। वायरमैन का इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाएंगे तो वायरमैन का रहा। उसके बाद देखिए वायरमैन का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रहा। आप लोग बगल में देख लीजिएगा कि कितना कट ऑफ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह है सारा कुछ। उसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मैकेनिक डीजल का आ गया, यह भी नागपुर डिवीजन का ही चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रॉल करते जाइएगा, आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट मशीनिस्ट यानी कि आपका ट्रेड का आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना नाम चेक करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें भी आप लोग मैसेज करके बताइएगा कोई तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो इसी प्रकार से आप लोग स्क्रॉल करते जाइएगा। आपको नागपुर का ही पूरा मिलेगा कि कहाँ कहाँ से कितना आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे आइएगा, देखिए लास्ट आता है कहाँ पे,
नागपुर डिवीजन का लास्ट आता है मेसन ट्रेड का, जो कि 23 ट्रेड को टोटल मौका मिला था। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे आप लोग 59 नंबर पेज में आइएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 59 पेज नंबर से आपका मोतीबाग वर्कशॉप का। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एस्टेब्लिशमेंट नेम, फिर नागपुर, ठीक है, वर्कशॉप SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट आप नाम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप 2024-25। और ये देखिए यहाँ से कौन सा ट्रेड का स्टार्ट है, तो यहाँ से फिटर ट्रेड का स्टार्ट है। ठीक है, इस जगह से स्क्रॉल कर दीजिएगा फिटर ट्रेड का इतना दूर तक। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है 34 यानी कि 35 लोगों का। और यहाँ पे देखिए ये सब लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है। ठीक है, टोटल कितना 8 लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेल्डर का है, जो कि मोतीबाग वर्कशॉप का ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 7 लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा गया है। और देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में इतने लोगों को 6 लोगों को रखा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से कारपेंटर का है, स्क्रॉल करते जाइएगा, पेंटर का आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर से यानी कि टर्नर का आ जाएगा, फिर टर्नर का वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन का आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसी प्रकार से स्क्रॉल करते जाना। ये अभी चल रहा है, ये नागपुर का मोतीबाग वर्कशॉप का चल रहा है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रीशियन का देखिए वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो जाता है ना, मेन इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस जगह से यानी कि देखिए यहाँ तक पूरा चला था कि कौन सा नागपुर का और कौन सा मोतीबाग वर्कशॉप का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका जो है मेन स्टार्ट होता है इस जगह से। जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या लेकर के जाना है, कहाँ जाना है, ये सब सारा कुछ आपको देखिए यहाँ से आपको एक एक करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे एक एक करके कि क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में लिखा गया द एबव मेंशन इम्पेनलमेंट हैज द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि ऊपर में जो लिस्ट तैयार किया गया है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा यानी कि अप्रूवल के बाद ही तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया इम्पेनलमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट। आपका यानी कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसका यानी कि चेक करने से रिलेटेड जो है यानी कि वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी। इसमें बताया गया है कि देखिए आपको कोई तरह का यहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ये केवल ट्रेनिंग पीरियड है आपका अप्रेंटिसशिप का, वो लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है द कम्युनिटी वाइज अवेलेबल स्टैंड बाय कैंडिडेट्स इन द above ट्रेड्स हैव बीन केप्ट टू मीट द शॉर्टफॉल अराइजिंग ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो मैं आपको पहले बताया था ना कि अगर जो फाइनल मेरिट लिस्ट वाले ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उसके जगह पे आप लोगों को वेटिंग लिस्ट वालों यानी कि स्टैंड बाय लिस्ट वालों को ही मौका दिया जाएगा, वो लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका जो है सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल का यानी कि रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बिलो रैंक का नहीं रहना चाहिए, असिस्टेंट सर्जन का रैंक का। आपको कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है नहीं बनाना है, मैं लगभग 2 से 3 वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल में, आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है चैनल में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि कैसे बनाया जाता है। और ये इसका फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपना चैनल में। तो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है द इम्पेनल्ड कैंडिडेट शुड सबमिट द डिक्लेरेशन एज पर इनक्लोज्ड परफॉर्मा एनेक्सर ये के बारे में बोला जा रहा है। आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने देखिए ये एनेक्सर 1 है। ठीक है, आपको क्या क्या भरना है भी मैं आपको बता दूंगा, यही वाला आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा उस समय आप लोगों को ये वाला सबमिट करना पड़ेगा, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको और डिटेल्स देखने के लिए आपको जो है वेबसाइट विजिट करते रहना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स में नोट यानी कि जो भी आपका रहेगा यानी कि रहने का, खाने का, आपका जो भी यानी कि सारा कुछ रहेगा, टिकट वगैरह ये सब खुद यानी कि खुद से ही मैनेज करना है आपको, यानी कि ये रेलवे प्रोवाइड आपको नहीं करवाएगा। ये रह गया उतना सारा कुछ जानकारियाँ। और भी जानकारियाँ नीचे है, आपको एनेक्सर 1 वाला कैसे भरना है। तो देखिए ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र है, यहाँ पे क्या करना है ये वाला आप लोग इस प्रकार से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इस पेज का। ठीक है, आप लोग जाइएगा साइबर कैफे में, ये PDF भेज दीजिएगा और उससे निकलवा लेना है ये यानी कि पेज। ठीक है, ये पेज आप लोग वहीं पे भरिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, जो आपका यानी कि मार्कशीट में है वो वाला, अपना पिताजी का तो अपना जो भी रहेंगे मान के चलिए आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका अपना पे पिताजी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। जो आप पुत्र रहेंगे तो पुत्र टिक कीजिएगा, अगर पुत्री रहेंगे तो पुत्री टिक कीजिएगा। ठीक है,
उसका आप लोग यहाँ पे अपना ट्रेड भरिएगा कि मैं इस ट्रेड से यानी कि प्रशिक्षण हेतु चयनित हुआ हूँ, और बस इतना ही। यानी कि उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना होगा, यहाँ पे नाम, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे पंजीयन क्रमांक संख्या और यहाँ पे दिनांक, ठीक है। ये सब सारा कुछ पंजीयन क्रमांक संख्या मतलब वही एप्लीकेशन कोड जो वहाँ पे लिखा गया है, ये वाला आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, जेरोक्स करके लेते जाइएगा, ठीक है। आप लोग को वहीं पे क्या क्या भरना है, किस प्रकार से वो बताएंगे वहीं पे। उसके बाद देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं आपको जो है डाउनलोड करके और फ्रेश फॉर्मेट में इसको जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। नहीं तो आप लोग जाकर के ये PDF सेंड कर दीजिएगा साइबर कैफे में, वो आपको ये वाला निकाल करके दे देगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनाइएगा ना, मैं वीडियो बना करके आपको बताया हूँ, उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। ये वाला यानी कि फर्स्ट पेज में रखिएगा, यानी कि फ्रंट में, और इसका जो नीचे है ये वाला जो है यानी कि सेकंड पेज जो है वो आपको बैक में रखना है, ठीक है। बहुत लोग होता है कि यानी कि अलग अलग भी करवा लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि ये वाला जो ऊपर वाला जो है फ्रंट में आपको रखना है, ये वाला फ्रंट में, और नीचे वाला जो है ये वाला आपको बैक में रखना है, यानी कि एक ही पेज का, यानी कि पहला फ्रंट साइड और उसका पीछे साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा गया है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2024-25 एट नागपुर डिवीजन ऑफ SCCR रेलवे नागपुर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे पहला नंबर में लिखा गया है, ठीक है, कि यानी कि सारा कुछ क्या क्या लेकर के आना है, क्या क्या नहीं लेकर के आना है, वो सब सारा कुछ लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहला में लिखा गया है द इम्पेनल्ड कैंडिडेट्स शुड इनवर्बली ब्रिंग विथ देम द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाई, यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, या स्टेट लेवल का जो भी रहेगा, यानी कि असिस्टेंट सिविल सर्जन का रैंक से नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पे बोला जा रहा है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल करना चाहिए। वो मैं आपको बता दूँ कि कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। और देखिए आपका परफॉर्मा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे जा करके आप लोग सिंपली टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि आपको साइबर कैफे में भेज देना है, वहाँ से आपको जो है निकलवा लेना है उसको जेरॉक्स करवा करके। दूसरा में बोला जा रहा है देखिए देयर इम्पेनलमेंट इज सब्जेक्ट टू बीइंग फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आप लोग ये वाला दीजिएगा नहीं तो उसके यानी कि यही बोला जाएगा, यही माना जाएगा कि हाँ आप लोग जो है फिट हैं ये अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तीसरा में बोला जा रहा है एज एडवाइज्ड द इम्पेनल्ड कैंडिडेट शुड ब्रिंग विथ देम कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट इफ नॉट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि देखिए जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है, नहीं सबमिट किए थे, उन लोगों को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। चौथा में बोला जा रहा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग विथ देम 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, आपको 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ लेकर के जाना है। और यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड का जेरोक्स लेकर के जाना है, पैन कार्ड का जेरोक्स लेकर के जाना है, और आपका बैंक पासबुक का जेरोक्स लेकर के जाना है, और एक आपको ब्लैंक चेक लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट्स इम्पेनल्ड फॉर नागपुर डिवीजन शुड रिपोर्ट SAS सेक्शन 3rd फ्लोर सीनियर DPO ऑफिस किंग्सवे SCCR रेलवे यानी कि नागपुर फॉर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एज पर ट्रेड वाइज शेड्यूल गिवन बिलो। देखिए जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है नागपुर डिवीजन में हुआ हो, चाहे यानी कि उनका मोतीबाग में हुआ हो, ठीक है, आप लोगों को सभी को यहीं पे जाना है, ठीक है। देखिए कौन सा ट्रेड को कितना कितना सीरियल नंबर को कहाँ कितना कौन सा डेट को जाना है। तो देखिए पहला नंबर में आपको कॉपर ट्रेड को 1 से लेकर के 105 तक, ठीक है, मैं आपको शुरुआत में बोले थे ना कि सीरियल नंबर आप लोग देखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे रिपोर्ट कब करना है, तो 11 तारीख 11वां महीना 2024 को, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिक डीजल ये आप लोगों को 12 तारीख को रिपोर्ट करना है। इलेक्ट्रीशियन का देखिए यहाँ पे 13 तारीख को, ठीक है, 1 से लेकर के 88 तक, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का 89 से लेकर के 176 तक 14/11 को रिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कौन सा यानी कि ट्रेड है और कितना से कितना सीरियल नंबर के बीच में आपका नाम है और किस डेट को आपको जाना है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग फिर चाहे नागपुर डिवीजन के अंतर्गत में आपका सिलेक्शन हुआ हो, चाहे वो मोतीबाग हो, ठीक है, आप लोग को देख लेना है कि कौन सा डेट को जाना है और कितना कितना सीरियल नंबर को कब बुलाया गया है, कौन सा ट्रेड को आप लोग को देख लेना है PDF से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को नागपुर का रहे चाहे मोतीबाग वर्कशॉप दोनों को जाना है। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिनका भी नाम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है स्टैंड बाय में, उन लोगों को नहीं जाना है, ठीक है, उन लोगों को वेट करना है। देखिए जैसे इन यहाँ पे स्टैंड बाय में है यहाँ पे 4 लोगों का, तो इन लोगों को नहीं जाना है। जिनका फाइनल लिस्ट में है, अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि फाइनल लिस्ट यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो लिखा गया यही वाला आपका फाइनल है, उसका नीचे जो दिया गया है ये वाला आपका वेटिंग है, ठीक है।
तो वेटिंग वालों को नहीं जाना है ज्वाइनिंग करने के लिए, ओनली जाना है यहाँ पे फाइनल वालों को जाना है, ठीक है। तो आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है और किनका किनका नहीं हुआ है। और आप लोग देखिए ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आप लोग सेफ्टी का अपना पूरा ध्यान रखिएगा, और अपना जो है पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोगों को आगे आने की आपका ये फायदा सारा कुछ देगा, और काम आने की आगे आएगा आपका पढ़ाई ही, ठीक है। और चलिए, अगर कोई तरह का डाउट रहेगा आप लोग को कमेंट करना है। और हाँ, टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी ऑफर चल रहा है, जो कि 395 में ही मिल रहा है आप लोग को। 699 और 449 वाला आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा सुनील 10, आपको 12% का ही डिस्काउंट मिल करके आपको 395 मिल जाएगा। और आप लोग देखिए, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग कोई भी एग्जाम का आने की टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, नहीं तो आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं सुनील 10 लेते समय, जिससे आपको को डिस्काउंट मिलेगा और 395 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।